हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों का आईयूपीएसी नामकरण। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए संकुल होते कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स होते कैसे हैं। तो बेटा तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स नहीं, 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे आपको, जिनका आपको नामकरण करना होगा। मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट टाइप, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें पॉजिटिव आयन हो, मेटल हो, लिगैंड हो, उनके नंबर्स हो और लिगैंड हो, और पॉजिटिव आयन के नंबर भी हो सकते हैं। तो बेटा जब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखा जाता है। पॉजिटिव आयन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। धनात्मक आयन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। इसको बोलते हैं बेटा केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? केंद्रीय धातु आयन। तो बेटा ये होता है केंद्रीय धातु आयन, मेटल जो होता है। इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ये डब्बा है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजी मंडल, उपसह संयोजी मंडल। और एल जो है वो लिगैंड है। एल क्या है? लिगैंड है। एन उनके नंबर हैं और एल अलग लिगैंड है। यानी अगर 2 या 2 से अधिक टाइप के हुए तो इस टाइप का वो आता है। तो उसमें सबसे पहले नाम लिखा जाता है बेटा पॉजिटिव आयन का, उसके बाद लिखा जाता है बेटा लिगैंड का। पॉजिटिव आयन के नंबर शो नहीं करते, इसके लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते, पर लिगैंड के नंबर शो करते हैं, इसके लिए डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं। उसके बाद बेटा आखिर में नाम आता है सेंट्रल मेटल आयन का। पर इसमें जब पॉजिटिव, ये फर्स्ट टाइप होता है, यानी पॉजिटिव आयन अगर हो तो पता कैसे चलेगा हमें? तो बेटा जब उपसय संयोजी डब्बे के इस तरफ कुछ हो, लेफ्ट में, डब्बे के लेफ्ट में कुछ हो, तो डब्बा जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और उसके आगे वाला पॉजिटिवली चार्ज है। मान लो ए है यहाँ पे, तो ये ए क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और ये डब्बा क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो जब नेगेटिवली चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स, तब जब कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक होता है या नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो धातु के नाम में बेटा 8 शब्द लग जाता है। मेटल के नाम में क्या होता है? 8 लग जाता है। जैसे एफी का नाम हो जाता है बेटा फेरेट। क्या हो जाता है? फेरेट। ऐसे ही अगर मेटल कौन सा हो, कॉपर हो, तो हो जाएगा बेटा क्यूपरेट। कॉपर ना हिंदी में भी क्यूपरेट। बेटा जो इंग्लिश में नाम है वही हिंदी में नाम रहेगा, नाम चेंज नहीं होते, नाम सेम रहते हैं। सीओ को बोलते हैं बेटा कोबाल्टेट, कोबाल्ट 8। थर्ड टाइप आप ये। तो बेटा देखो एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो बेटा एजी होता है अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और वैसे ही बेटा पीबी आ गया तो क्या बोलोगे? तुम्हें तो नहीं पता होगा, मैं ही बता देता हूँ, प्लम्बेट। क्या बोलेंगे बेटा हिंदी में? हिंदी में प्लम्बेट बोलेंगे हम, मतलब लिखेंगे भी प्लम्बेट ही, बोलेंगे भी प्लम्बेट ही, पर हिंदी में। इसके अलावा आप ले सकते हो कोई भी मेटल आपका जिसका मन करे। मैं आपके मन में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, एमएन ले लो, मैग्नेट। ज़्यादातर बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही आएंगे, क्योंकि इन्हीं की टेंडेंसी होती है संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स बनाने की। इसके अलावा एल ले लो, एल्यूमिनेट, सब में 8 लगा देंगे। तो कब? जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये तो आपको पता होगा ना, अगर लिगेंड 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और 5 के लिए पेंटा। तो बेटा 6 के लिए बोलते हैं हम हेक्सा। तो ये आपको पता है।
और अगर कोई हमारा लाइगैंड ही ऐसा हो, अगर कोई लाइगैंड मान लो EN है, जैसे इसके नाम में क्या आता है बेटा, एथाइलिन डायमीन, तो इसमें पहले से ही डाई शब्द आ रहा है, तो हम डाई नहीं लिखते बेटा, उसके लिए 2 के लिए हम लिखेंगे बिस, 3 के लिए त्रिस, 4 के लिए तेत्राकिस। बेटा इसमें सिंगल ऐसे है ना, 5 में पेंटा किस, 6 होंगे तो हेक्सा किस, और इससे ज़्यादा होंगे तो उतने ही किस, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, किस 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 मतलब किस। आगे देखिए, आगे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत ही अच्छा। किताब खोलोगे सबसे पहला एग्जाम्पल आपको यही मिलेगा, K4FeCN6। तो बेटा मैंने बताया सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखना है, और इसके कितने भी नंबर हो, 4 हो, 5 हो, 500 हो, कितने भी हो, नंबर शो करने ही नहीं है। इसको बोलते हैं क्या, पोटेशियम को बोलते हैं बेटा पोटेशियम। के को पोटेशियम ही बोलते हैं ना, हिंदी में भी पोटेशियम। अब मैंने बताया डब्बे के अंदर पहले नाम लिखना है हमें लिगैंड का। 6 के लिए बोलोगे हेक्सा, CN को बोलते हैं साइनो, और जब मैंने बता दिया पॉजिटिव आयन दिख जाए यानी कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, और जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो मेटल के नाम में 8 लग जाता है, तो 8 लगा दो फेरेट। ये तो हो गया इसका नाम। वी हैव टू शो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें शो करना है, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका हो जाएगा बेटा देखो 4K + 1Fe + 6CN, और इनके खोपड़ी पे कुछ नहीं है तो बराबर में 0। 4 × 1 + Fe + 6 × -1 बराबर 0। डेट्स इट। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 4 × 1 = 4 + Fe - 6 बराबर 0। 4 में से -6 गए, बचा +2, और Fe बराबर हो गया -2 मतलब +2। हाँ Fe की आ गई 2, तो बेटा ये जो हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है वो ब्रैकेट में लिखना है और रोमन नंबर में लिखना है, 1 और 1 2 सेकेंड। इसका नाम क्या हो गया बेटा, पोटेशियम। 6 के लिए हेक्सा, CN के लिए साइनो, Fe के लिए फेरेट, और ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड। तो बेटा ये टाइप के, इस टाइप के इसी तरह से नामकरण होते हैं। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। लीजिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, Na2NiEDTA। तो बेटा Na का नाम क्या है आपको पता है, सोडियम। पर आपको EDTA का नाम याद हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा पता नहीं। E को बोलते हैं बेटा इथाइलिन, D का मतलब डायमीन, T का मतलब टेट्रा, A का मतलब एसीटेटो, Ni का होता है निकलेट। 8 क्यों लग गया मेटल के नाम में, क्योंकि बेटा यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, यानी कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारा, नेगेटिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसकी -4 होती है, इसकी +1 होती है, तो -4 + 2 -2 = जाके +2 आएगी। आप निकाल भी सकते हैं इसकी, मैंने आपको बता दी -4 होती है EDTA की ऑक्सीडेशन स्टेट। हिंदी में भी यही नाम होगा, बस हिंदी में लिखना है हमें। सोडियम, एथिलीन, डाई एमीन, टेट्रा एसीटेटो, निकलेट सेकेंड। ये हो गया बेटा इसका नाम। तो बेटा आज के लिए फर्स्ट टाइप कंप्लीट है। हम आपसे को पढ़ाएंगे कल से सेकंड टाइप, जिसमें नेगेटिव आयन होता है, और कल आपका प्रैक्टिकल होगा जूम क्लास पे। तो आप लोग सब एक्टिव रहिए। कल आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा 11:30 पे आपकी जूम क्लास स्टार्ट होगी। ID पासवर्ड आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। मिलते हैं कल।